सिंध के चीफ मिनिस्टर हाउस में जन्म लेने वाले जतोई ख़ानदान का मुस्तकबिल क्या होगा, वो क्या सोच रहे हैं और उनके ज़हनों में क्या है। जो एहतजाज शिद्दत कर रहे थे, उन एहतजाजों में कमी आई है क्या? बैकडोर गुफ्तगू हो रही है क्या? गुफ्तगू होने वाली है क्या? मामला तय होने वाले हैं क्या? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दोबारा इनकी कुर्बतें बढ़ेंगी या नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो शामिल होंगे या नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाला क़यादत इनसे राज़ी किस तरह होगी, इन पर आज गुफ्तगू होगी। इसमें कोई दो राय है नहीं कि वज़ीर आला हाउस में जतोई ख़ानदान ने जन्म लिया और सोने के चम्मच से उन्होंने अपनी जो खुराक है वो की, और सोने के चम्मच उनके मुंह में डाले गए जब वो पैदा हुए थे। जतोई ख़ानदान ने कई दहाइयों से सियासत में अपना लोहा मनवाया। सियासी तौर पर जतोई ख़ानदान नाकाबिल शिकस्त रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अब अताब का शिकार कैसे हुए और अताब के शिकार से निकलने के लिए क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ इनकी बैकडोर गुफ्तगू हो रही है, तो इस पर आज नाजरीन व सामीन के सामने खुलकर गुफ्तगू करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 4 दाइयों से मुसलसिल सिंध के अंदर इक़्तिदार पर बड़ा जमान है, और तकरीबन कोई 2 आम इंतखाबात हैं जिसमें जतोई ख़ानदान को क्लीन वाश कर दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान की जानिब से, या वो हार गए या उन्हें हरवाया गया। ये मामला तो कुछ मुनफरिद है। वज़ीर आला हाउस में जन्म लेने वाले जतोई ख़ानदान 73 से सिंध के चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनके वालिद रईस ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई न सिर्फ सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे, बल्कि वो निगरान वज़ीर आज़म भी रहे, और निगरान वज़ीर आज़म रहते हुए उन्होंने काफ़ी ऐसे चीज़ें अपने सुपर्द की कि आप और हम नहीं जानते। लेकिन वज़ीर आला सिंध के तौर पर उन्होंने काफ़ी ऐसे चीज़ें अपने अहल व अयाल के नाम पर कर दी जो अरबों खरबों रुपए की हैं। हैदराबाद की प्रॉपर्टी से लेकर कराची की प्रॉपर्टी तक, न्यू जतोई और कच्चे का जो ज़मीनी इलाका है वो भी जतोई ख़ानदान के हवाले रहा। यानी उनको पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे उनके पीछे दौड़ रहे हैं और ये पैसों को कुछ अहमियत दिए बगैर आगे चल रहे हैं। लेकिन इक़्तिदार भी ज़रूरी है। ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई की सोच हुआ करती थी कि वो अपने बेटों को MP MNA बनाए, तो उन्होंने बनाया। अब उनके जानशीन ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई की भी ये ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे राज़ी खान जतोई को MPA देखना चाहते हैं। जब उनको इलेक्शन में खड़ा करवाया गया तो उनको शिकस्त दी गई। अगर उसी जगह पर आकिब खान जो उनके मामू है राज़ी खान के, उनको टिकट दी जाती तो गालिबन वो नाकाबिल शिकस्त होते, क्योंकि आकिब खान जतोई को वो चांडिया भी वोट देते जो मुमताज़ चांडियों को अब वोट देकर कामयाब देखना चाहते थे। आकिब खान की से है। ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई की एक खूबी अच्छी रहती थी कि वो अपने भतीजों को 13 से 14 यूसीज़, अपने बेटों को 13 से 14 यूसीज़, मसरूर खान को अपने हिस्से की यूसीज़, आरिफ मुस्तफ़ा को अपने हिस्से की यूसीज़, आकिब खान को अपने हिस्से की यूसीज़ और मुर्तज़ा खान को अपने हिस्से की यूसीज़ दिया करते थे, और उन्हीं यूसीज़ के अंदर वो अवाम में रायल और मायल हुआ करते थे और हैं। लेकिन जब अपने कज़न गफ़ार खान के बेटे आकिब खान को टिकट नहीं दिया गया, मुर्तज़ा खान जतोई को, और अपने बेटे को उसी हल्के से इंतखाब लड़ाने के लिए खड़ा किया, तो यकीनन नया बच्चा शिकस्त खा गया और उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। अगर आकिब खान जतोई को वो वहाँ से टिकट दिलवाते तो मुमताज़ चांडियों को 10 बजे ही शिकस्त आ जाती और आकिब खान MPA बन जाते। और जब आप ज़ियाउल हसन लंजार की बात हो रही है तो वहाँ उनको शिकस्त दी गई थी आरिफ मुस्तफ़ा जतोई की जानिब से, लेकिन उसे भी टिकट नहीं दिया गया। मसरूर खान जतोई को भी साइड लाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी जो है वो अकोमोडेट हो गए, लेकिन उन्हें भी शिकस्त मिली। तो कहने का मकसद ये है कि घर के बड़े को अगर सोच लंबी करनी चाहिए तो यकीनन घर के दीगर अफराद भी जो है वो इस सियासत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आकिब खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने के लिए मामला तय कर रखे थे, लेकिन मुर्तज़ा खान जतोई ने नहीं माना। मुर्तज़ा खान जतोई की मुतालबात ये थे कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर दाखिला सिंध हैं ज़ियाउल हसन लंजार, उनको मुकम्मल तौर पर माइनस किया जाए और ज़िला नौशहर फ़िरोज़ में फ्री हैंड दिया जाए। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ने जो मामला इनके साथ तय किए थे, अब आसिफ अली ज़रदारी के पास आप पूछेंगे कि कैसे पूछे, इनकी यारानी है अब्दुल्ला शाह के बेटे मुराद अली शाह के साथ आकिब खान की, और आकिब खान के जो बहनों हैं आलमानी, वो भी मुराद अली शाह के साथ करीबी उनके दोस्त हैं, तो उनके ज़रिए उनकी जो है वो रब्ता हुआ जतोई ख़ानदान का ज़रदारी ख़ानदान से। तो ज़रदारी ख़ानदान ने इनको कहा कि आप नौशहर फ़िरोज़ की एक MNA, 2 MPS की सीटें ले लें और शिकारपुर की एक MNA की सीट आप ले लें, तो आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। अगर वफाक में हमें हुकूमत मिली तो आपको वज़ारतें भी वहीं पर दिलवाई जाएंगी। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िद की और ज़िद की वजह से उन्होंने जो है वो काफ़ी नुकसान भी खाया। 2 इलेक्शन के टेन्योर गुजरे हैं तो जतोई ख़ानदान को शिकस्त मिलती आ रही है, वरना इससे पहले कभी भी वो शिकस्त खुर्दा नहीं साबित हुए और नाकाबिल शिकस्त रहे और इक़्तिदार जैसे इनके पीछे भागता दौड़ता चला आया। अब मुझे मालूम हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ वो दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ जो है वो उनके दोबारा बैकडोर राब्ते शुरू हो चुके हैं, और बैकडोर राब्तों में
जो है वो कलीदी किरदार अदा कर रहा है आकिब खान जतोई, और चाह रहा है कि किसी तरह जो है वो इन पर जो अभी नज़ला गिरा है या अभी जो इनके ऊपर मुसीबतें आई हैं वो कम हो जाएं और किसी तरह इनके मामला जो है वो बेहतर हो जाए। अब मामला इनके बेहतर होंगे या नहीं होंगे, जतोई ख़ानदान अपनी ज़िद से अना से पीछे हटते हैं नहीं हटते हैं, या जतोई ख़ानदान इन मामला में ठंडे रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये आने वाले दिनों में लग पता जाएगा कि सूरत हाल क्या गुजरती है और बीतती है।